सिंपल प्रोबेबिलिटी, एक चीज की सिलेक्शन जब करनी होती है तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। देखो भाई, ये आपको नजर आ रहा होगा, जल्दी जल्दी मैं बता रहा हूँ, बाकी सारे स्टूडेंट्स भी देख लें। सैंपल स्पेस ये जो है आपको नजर आ रहा होगा, इसमें आपने सिर्फ ये देखना है कि सबसे पहले मैं 6.32 का बता रहा हूँ सारा आपको, ठीक है। 6.32 में लिखा हुआ है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 9 डॉट्स इफ अ पेयर ऑफ डाइस इज रोल्ड वंस। तो आपको पता है कि इसके अंदर जो है वो 6.32 के अंदर आप मुझे बताएं टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी होंगी बताएं। जब भी दो डाइस हम थ्रो करते हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आती हैं? 36, बिल्कुल मोहम्मद उमर आप सही कह रहे हैं, 36 होते हैं ना टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, तो सारा 36 होंगी ना, सारा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स तो 36 होंगी। जब दो डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 36, तो डिनोमिनेटर में आएगा 36 और न्यूमरेटर में क्या आएगा, इसमें हमारे पास क्या लिखा हुआ है, फेवरेबल आउटकम हमारे लिए क्या है, फेवरेबल आउटकम हमारे लिए इसमें है सम ऑफ 9 डॉट्स। तो 9 डॉट्स आप चेक कर लो, यहाँ पे 9 कितनी बार आ रहा है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, ठीक है। उसके अलावा इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 9 आएगा। तो कितने नंबर्स आ गए ऐसे, 1 2 3 4, चार ऐसे नंबर्स हैं जिनको ऐड करें तो 9 आएगा। तो न्यूमरेटर में 4 आएगा और डिनोमिनेटर में 36 आएगा। तो आंसर विल बी 1/9, ठीक है। ये मैंने अभी बताया आपको 6.32 का, 6.32 का आंसर क्या आ जाएगा, 1/9। और इसमें सैंपल स्पेस भी लाजमी बनेगा। 6.34 में लिखा हुआ है टू डाइस आर रोल्ड, लिस्ट द एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस एंड फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द डॉट्स ऑन द टॉप फेस ऑफ बोथ द डाइस इज 11। यानी कि 11 आउटकम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। 11 आउटकम आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो वो देख लेते हैं। 11 आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, दो ही है, 6 और 5 है, ठीक है। ये 11 होता है और 5 और 6 ये 11 होता है। तो अब क्या हो जाएगा आंसर, 2/36। 2/36 का मतलब क्या हो गया, 1/18, ठीक है जी। तो 6.34 का आंसर क्या हो जाएगा, 1/18। तो सैंपल स्पेस बनाना बहुत ज़रूरी है। सैंपल स्पेस अगर आप बना लेंगे तो फिर सारी चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी हमारे लिए, ठीक है जी। अच्छा, कल कहाँ तक हम लोगों ने किस क्वेश्चन नंबर तक हम लोगों ने कर लिया था, ज़रा बताएंगे आप लोग। सही है भाई, 6 पॉइंट, ठीक है। यार नहीं, सारा कल जो मैं कल मेरे पास क्योंकि अपना लैपटॉप नहीं था तो मैं दूसरे लैपटॉप से क्लास ले रहा था, तो वो मेरे पास कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। कल का काम मेरे पास नहीं है, तो कल कोई हमने आगे किया भी नहीं था सच। अच्छा जी। अच्छा भाई, 6.39 भी हम लोग कर चुके थे कल, और एक चीज़ की सिलेक्शन वाले क्वेश्चन हम लोग कर रहे थे, सही है। तो जैसे 3 बॉल्स की सिलेक्शन आ जाए या 3 फ्रूट्स की सिलेक्शन आ जाए या 2 कार्ड्स की सिलेक्शन आ जाए, वो वाले क्वेश्चन अभी हमने नहीं किए, ठीक है भाई। तो जिसमें भी एक चीज़ की सिलेक्शन होगी वो हम लोग करेंगे। जैसे कि 6.44 है, अब 6.44 जो है ना वो इसी के जैसा सवाल हमने कल भी किया था 6.39। तो अगर किसी ने 6.39 नहीं किया हुआ तो कोई मसला नहीं है, 6.44 देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए, बनाना नहीं है आप लोगों ने, यानी पेपर में आप नहीं बनाएंगे, लेकिन आपको याद होना चाहिए। क्या याद होना चाहिए आपको, सैंपल स्पेस याद होना चाहिए 52 प्लेइंग कार्ड्स का, ठीक है। आई होप आप लोग को याद होगा 52 प्लेइंग कार्ड्स का जो सैंपल स्पेस है। इसमें क्या था भाई, 26 क्या थे हमारे पास, रेड कार्ड्स थे, ठीक है। 26 रेड कार्ड्स थे और 26 रेड कार्ड्स में 13 जो है वो क्या थे हमारे पास, हार्ट्स थे, और 13 जो है वो हमारे पास क्या थे, डायमंड्स थे,
सही है। इसी तरीके से हमारे पास दूसरा क्या था, 26 क्या थे हमारे पास, ब्लैक कार्ड्स थे, और ये ज्यादातर स्टूडेंट्स को याद है, मुझे पता है। वो रेड पे डालना, रेड नहीं 6.29 नहीं बेटा, मैं 6.44 करवा रहा हूँ, 6.44 करवा रहा हूँ सिमरा। मैं कह रहा हूँ 6.39 अगर किसी ने नहीं किया हुआ तो वो ये वाला क्वेश्चन समझ के कर सकता है। ठीक है, इसमें 13 स्पेड्स थे, इसके अलावा 13 जो है वो हमारे पास और क्या था, 13 स्पेड्स और 13 क्लब्स। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास 12 फेस कार्ड्स थे, और ये फेस कार्ड्स कौन से होते हैं, फेस कार्ड्स हमारे पास ये होते हैं 4 क्वीन, 4 किंग और 4 जैक। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास जो है वो क्या थे, 4 एस थे, यानी इक्के थे। ठीक है जी, बिल्कुल स्पेड्स और क्लब, शायद सही कह रहा हूँ। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस हमारे जहन में होना चाहिए। अगर सैंपल स्पेस हमें याद है, हमें सैंपल स्पेस हमारे जहन में, तो फिर हम आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ मैं, 6.44 में लिखा है फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड कार्ड इज। तो क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सवाल है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख देते हैं, विच इज favorable outcome divided by total outcome। ठीक है जी, अब इसमें हमारे पास पता है हमें कि टोटल आउटकम तो सारे ही पार्ट्स में क्या होगी, 52। और इसमें लिखा हुआ है पहला पार्ट कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग। ठीक है, तो किंग कितने हैं टोटल, किंग हमारे पास होते कितने हैं, किंग की टर्म्स में फेवरेबल आउटकम क्या होगा हमारा। असमा 52 इसलिए क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स 52 होते हैं ना, टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स, टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स जो हैं वो 52 होते हैं, इसीलिए टोटल नंबर ऑफ प्लेइंग कार्ड्स 52 होते हैं, इसीलिए हमने यहाँ पे 52 लिखा है। ठीक है जी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए विल बी 1/13, ये पहले पार्ट का आंसर है। सही है, ठीक है असमा, समझ में आ गया, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास 52 होते हैं, इसीलिए 4 इसलिए क्योंकि फेवरेबल आउटकम हमारा 4 है ना। हमारे पास हम फेवरेबल आउटकम में क्या लिखते हैं, जो हमें चाहिए होता है। क्वेश्चन में देखो 6.44 में लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, तो किंग कितने होते हैं, 4 तो होते हैं। ठीक है, इसका सैंपल स्पेस पेपर में आपको नहीं बनाना होगा, इसका सैंपल स्पेस आपको पेपर में नहीं बनाना होगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, याद होना चाहिए। सैंपल स्पेस जो बनाते हैं हम लोग, तो वो बनाते हैं कार्ड का, सॉरी सैंपल स्पेस जब भी हम बनाते हैं जिसमें लाजमी बनाना होता है वो होता है कॉइन का या डाइस का, बाकी सैंपल स्पेस नहीं बनाने होते हैं, बस याद होना चाहिए। सैंपल स्पेस दोबारा दिखा देते हैं आपको, सैंपल स्पेस ये है हमारे पास। ठीक है भाई, सैंपल स्पेस कॉपी कर लिया आप लोगों ने। चले, मुश्किल है। अच्छा, फेवरेबल 4 कैसे आया मोहम्मद उबैर, अब समझ में आया। फेवरेबल 4 इस तरीके से आया कि यहाँ पे हमसे पूछा क्या गया है, हमें हमसे यहाँ पे
किंग के बारे में बात हो रही है, तो किंग कितने होते हैं? 4 ही होते हैं, इसीलिए फेवरेबल आउटकम की जगह 4 आया। सही है। सिमरा, मोहम्मद उमैर, बताएं ये बात समझ में आ गई? इसके अलावा आपने मुझसे पूछा था अस्मा 52 के बारे में कि 52 कैसे आया, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्योंकि 52 थी इसलिए 52 आया। ठीक है अस्मा, आपको भी समझ में आ गया? अभी नताशा भी देख लेते हैं। सही है नताशा, ये कैंसिल भी हो रहा है, बिल्कुल हारून सही कह रहे हैं आप। सेकंड में लिखा हुआ है कार्ड ऑफ स्पेड्स, सेकंड में लिखा हुआ है कार्ड ऑफ स्पेड्स, तो दोबारा वही वाला फॉर्मूला लिखेंगे, ऊपर लिखेंगे फेवरेबल आउटकम, ऊपर लिखेंगे हम फेवरेबल आउटकम, और नीचे हम लोग लिखेंगे टोटल आउटकम। ठीक है जी, टोटल आउटकम हमारे पास है 52, टोटल आउटकम हमारे पास है 52, और फेवरेबल आउटकम हम किसको कहते हैं जो हमसे मांगा जाए? इसमें क्या मांगा गया है? स्पेड्स, स्पेड्स कितने हैं? 13, 13 बंदा 13, 13 4 दा 52। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी विल बी, probability of event B will be 1/4। ठीक है भाई, आप एक दफ़ा सैम्पल स्पेस देख लो ना तो आपको पता लग जाएगा। मैं आपको सैम्पल स्पेस दिखा देता हूँ। सैम्पल स्पेस इसका याद होना चाहिए, ये देखो, ये सैम्पल स्पेस है, ये याद होना चाहिए आपको। ठीक है भाई, अब समझ में आया सिमरा के स्पेड्स 13 कैसे लिखे मैंने? टोटल कार्ड 52 है, 26 रेड है, 26 ब्लैक है, 13 हार्ट्स हैं, 13 डायमंड्स हैं, 13 स्पेड्स होते हैं और 13 क्लब्स होते हैं। ठीक है जी, ओके। अब वापस, अच्छा जी, बिलाल अभी करते रहते हैं, आपको नजर आते रहेंगे किस किस किस्म के हैं। 3.6, 3.7, 3.8, एक मिनट बताता हूँ। मुश्किल जहरा आप पूछें 36, 36 बेटा 36 में करवा चुका हूँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन 36 के जैसा क्वेश्चन अभी हम करेंगे तो आप 36 खुद भी कर लेंगी। 37 में लिखा हुआ है 2 बॉल्स आर सेलेक्टेड एट रैंडम, तो 2 बॉल्स की सिलेक्शन या 2 कार्ड्स की सिलेक्शन या किसी भी दो मल्टीपल चीजों की सिलेक्शन के क्वेश्चन अभी हमने नहीं किए, अभी हमने सिंगल सिलेक्शन वाले क्वेश्चन किए। ठीक है, इसके अलावा आपने पूछा 6.38, 6.38 भी अभी हमने नहीं किया। ठीक है, 6.38 भी मैं आपको करवा दूंगा। ठीक है जी, ओके सही है भाई। थर्ड वाले का आंसर भी आ गया है, सिमरा आपने बता दिया है और हारून आपने भी। ठीक है, अभी चेक कर लेते हैं, देखें थर्ड वाला जो है वो हमारे पास क्या होगा, वही हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे ऊपर फेवरेबल आउटकम। देखें मैं बार बार फॉर्मूला इसीलिए आपके सामने लिख रहा हूँ ताकि आप लोग भी नहीं भूलें एग्जाम में, इसी तरीके से सारे स्टेप्स करना कि फर्स्ट स्टेप में आपने फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, और नीचे क्या आ जाएगा? टोटल आउटकम। अब टोटल कितने हैं हमारे पास? टोटल जो है वो हमारे पास है 52, और इस केस में फेवरेबल क्या होगा भाई? इस केस में फेवरेबल होगा रेड कार्ड्स, तो रेड कार्ड्स कितने होते हैं? 26। ठीक है जी, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी विल बी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी विल बी 1/2। ठीक है भाई, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट सी कितनी आ गई? 1/2। दिस इज द राइट आंसर। जी बिल्कुल, फॉर्मूला लिखना जरूरी है हारून, वरना स्टेप्स हैं कितने यार? 2-3 तो स्टेप्स हैं,
समझ रहे हो? ठीक है, 1/2 आंसर शायद आपने बिल्कुल सही बताया था। जो मल्टीपल चीजों की सिलेक्शन वाले क्वेश्चन है वो हम लोग तब करेंगे जब ये सिंगल सिलेक्शन वाले क्वेश्चन खत्म हो जाएंगे। एक तरीके के क्वेश्चन खत्म होंगे तो फिर मैं दूसरे तरीके के क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा। ये थर्ड है। ठीक है, फोर्थ वाला क्या है? पिक्चर कार्ड। पिक्चर कार्ड और फेस कार्ड का मतलब एक ही होता है। ठीक है, पिक्चर कार्ड और फेस कार्ड का मतलब एक ही होता है, सही है। तो इसमें हम डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? 52। और फेस कार्ड्स कितने होते हैं टोटल? 12। ठीक है, 4 3 12, 4 1 4, 4 3 12। तो ये हो गया हमारे पास आंसर, क्या आएगा? 3/13। दिस इज द राइट आंसर। ठीक है, फेस कार्ड या फिर पिक्चर कार्ड के लिए दिस इज द राइट आंसर। फेवरेबल आउटकम आसान वही होती है जो क्वेश्चन में लिख, जो हमसे मांग रहे होते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में जो पार्ट 4 है इसमें इन्होंने बोला पिक्चर कार्ड, तो टोटल जो पिक्चर कार्ड होते हैं ना वही हमारे क्या है? फेवरेबल आउटकम। ठीक है आसान। सही है आसान। जो भी सवाल में पूछा जा रहा है ना हमसे वही हमारा फेवरेबल आउटकम। पिक्चर कार्ड 12 कैसे? इकरा देखो, पिक्चर कार्ड और फेस कार्ड एक ही बात होती है। ये देखो क्या लिखा हुआ है, फेस कार्ड कितने होते हैं? देखो इकरा, फेस कार्ड कितने होते हैं टोटल? 12। तो फेस कार्ड और पिक्चर कार्ड एक ही बात है। ठीक है इकरा? सही है भाई, ये सब लोगों ने कर लिया। अब एक सवाल पीछे एक मिस कर दिया था, 6.38 वो कर रहे हैं अब। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो हमारा है जो मैं कल अभी मतलब हमने हमने ही किया था 6.38। इस किस्म का सवाल अभी हमने नहीं किया था। तो सवाल जरा पढ़ना गौर से। इन अ ग्रुप ऑफ 20 स्टूडेंट्स, 13 स्टूडेंट्स हैव पास्ड इन अकाउंटिंग। If a student is selected at random from this group, what is the probability that what is the probability that they are what is the probability that the student has passed in accounting? जी जी बिल्कुल, पिक्चर कार्ड किंग क्वीन वगैरह ही होते हैं, बिल्कुल। ठीक है, पिक्चर कार्ड जो है वो किंग क्वीन वगैरह ही होता है। नहीं, एक का वो नहीं है, एसेस जो है वो अलग है। एसेस अलग होते हैं। ठीक है, हाँ शायद अभी देख लेते हैं। अच्छा भाई, तो 1 मिनट यार रुको। अस्सलाम वालेकुम।
अच्छा भाई, तो ये हमारे पास फॉर्मूला है फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 20, और इसमें जो पूछा गया है कि भाई पूरे जो 20 बच्चे हैं इनमें से क्या प्रोबेबिलिटी है कि आप जो स्टूडेंट को चूज करेंगे, जिस स्टूडेंट को आप चूज करेंगे उसने अकाउंटिंग पास की होगी। तो ऊपर हम फेवरेबल आउटकम लिखते हैं, तो यहाँ पे पासिंग इन अकाउंटिंग इज फेवरेबल, तो ऊपर 13 लिखेंगे और नीचे लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। बस दिस इज द आंसर। ठीक है, आवाज आ रही है आप लोगों को? बेटा अभी नहीं कर रहे ना 6.37 वाला क्वेश्चन में मल्टीपल चीज़ों की सिलेक्शन है। हम अभी जो क्वेश्चंस कर रहे हैं वो वाले क्वेश्चंस कर रहे हैं जिसमें एक चीज़ की सिलेक्शन हो। पहले वो खत्म कर लें, उसके बाद मल्टीपल चीज़ों की सिलेक्शन वाले क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, बस यही आंसर है बिल्कुल। नहीं, इस क्वेश्चन में सैंपल स्पेस नहीं बनेगा। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास 6.38। 6.38 के बाद मैं एक एग्जाम्पल करवा रहा हूँ। ठीक है, वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने, तो आप लोग देख लें। इसमें लिखा हुआ है कि a bag contains 3 red and 4 black 3 red and 4 black balls. A ball is drawn at random. A ball is drawn at random. From the bag. What is the probability that the ball is black? The ball is black. ठीक है भाई, ये सवाल है। अच्छा, ये सवाल आपका 6.36 के जैसा है, तो जिसने 6.36 नहीं किया वो ये सवाल समझ ले, तो आप आराम से 6.36 भी कर सकते हैं। ठीक है, नहीं इसमें बुक में है। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर आप सबसे पहले ये देख लें कि आप बैग कंटेन्स 3 रेड, तो डाटा बना लेते हैं कि रेड बॉल्स कितनी है हमारे पास। रेड बॉल्स इसके अंदर हैं 3। अभी चेक कर लेते हैं। शायान, मोहम्मद उमैर, नहीं मोहम्मद उमैर, देखो जो तुमने सब आंसर बताया ना मुझे, ये तो 1 से ज्यादा है, और मैं बार बार बोल रहा हूँ याद रखो कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाइज बिटवीन 0 एंड 1। 1 से ज्यादा नहीं हो सकती प्रोबेबिलिटी, और 0 से कम नहीं हो सकती। रेड बॉल्स कितनी है भाई? 3। फिर ब्लैक बॉल्स कितनी है? ब्लैक बॉल्स आपके पास कितनी है? 4। तो टोटल कितनी हो गई? टोटल बॉल्स हमारे पास हो गई 7। ठीक है, अब हमसे बोला जा रहा है अब बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। चलो, प्रोबेबिलिटी वाला फॉर्मूला लग रहा है। व्हाट इज द फॉर्मूला? फेवरेबल आउटकम। ठीक है, तो मोहम्मद उमैर तुमने उल्टा लिख दिया। फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। सही है समझा, अभी देख लो टोटल आउटकम। तो टोटल आउटकम जो है वो हमारे पास कितना है? टोटल आउटकम कितना है? टोटल बॉल्स कितनी है? 7। और फेवरेबल क्या होगा हमारे लिए? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक? सो ब्लैक इज फेवरेबल। ब्लैक बॉल्स कितनी है? 4। 4/7 इज द राइट आंसर। ठीक है,
4/7 इज द राइट आंसर। बिल्कुल मोहम्मद उमैर, मासूमा, हस्मा, सिमरा, बिल्कुल आप लोग सही बता रहे हैं। शायान आपने भी सही बताया था, 4/7 इज द राइट आंसर। तो सवाल को समझना है, अक्सर ऐसा होगा कि सवाल से छोटा सोल्यूशन होगा, ठीक है, सवाल बड़ा होगा सोल्यूशन छोटा होगा, लेकिन अगर आपने सही से समझा नहीं तो आपको एक भी मार्क नहीं मिलेगा। मतलब इसमें, इस पूरे क्वेश्चन में जो है वो सारी चीजें सही होनी चाहिए तो मार्क्स मिलेंगे। कुछ कुछ चीजें सही हुई और कुछ कुछ गलत हुई तो ऐसा नहीं सोचना कि कुछ मार्क्स मिल जाएंगे, फिर मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है, सारी चीजें सही होनी चाहिए। रेड को यूज नहीं करेंगे भाई। एक बॉल के अंदर, एक बैग के अंदर सात, एक बैग है, ठीक है, और उस बैग के अंदर जो है वो 7 बॉल्स हैं, ठीक है। अब ये कह रहे हैं कि एक बॉल निकाली, अब प्रोबेबिलिटी बताओ कि वो ब्लैक बॉल हो, ठीक है, ये कहानी है। तो उस बैग के अंदर तो रेड बॉल है, इसीलिए टोटल आउटकम में 7 आएगा, ठीक है हैदर। सही है हैदर। तो रेड को टोटल आउटकम में हम इसलिए ऐड करेंगे क्योंकि उस बैग के अंदर तो है ना। जी बिल्कुल, कल वाले की तरह सेम है, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ने 6.36 नहीं किया हुआ तो अब वो कर सकते हैं। 6.36 वाला क्वेश्चन आप लोग अब कर सकते हैं, क्योंकि बेटा क्वेश्चन में आमना लिखा हुआ है। देखो क्वेश्चन देखो, आमना क्या लिखा हुआ है, द बॉल इज ब्लैक, ये लिखा हुआ है, सही है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल इज ब्लैक, इसीलिए फेवर जो हमें चाहिए होता है, जो क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होती है, वही हमारा फेवरेबल आउटकम होता है अपना, सही है। तो बीच बीच में अभी हमने कुछ क्वेश्चंस छोड़े हैं, वो इस वजह से क्योंकि वो मल्टीपल चीज़ों की सिलेक्शन के क्वेश्चन हैं, अभी हम एक चीज़ की सिलेक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है।